बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मरी में जो अब हुआ है वो तारीख में कभी भी नहीं हुआ और लोग पूछते हैं कि इसका कसूर किसका है। इसका सिर्फ और सिर्फ कसूर है अवाम का। उसकी वजह क्या है? क्योंकि अवाम ने इन झूठे लोगों को जो इस वक्त हुकूमत पे बैठे हुए हैं उनकी बातों पर एतबार किया। कुछ दिन पहले ये मौसूफ फवाद चौधरी साहब ट्वीट कर रहे हैं। आप जरा देखिए इनकी ट्वीट में क्या लिखा है। मरी में लोग आ रहे हैं, कमाल हो गया, होटलों और कामत गाहों के किराए में कई गुना इजाफा हो चला है। ये तो खुशहाली है और ये बताता है कि मुल्क कितनी तरक्की कर रहा है। जब आप इस तरह की ट्वीट करेंगे तो उसके बाद क्या होगा? लोग कहेंगे ठीक है चलो मरी। आप इमेजिन कर ले, पाकिस्तान की तारीख में ऐसा दर्दनाक वाकया नहीं आया। आपने फौज को तलब कर लिया, आपने रेंजर्स को तलब कर लिया, आपने एफसी को तलब कर लिया। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। आपको पता ही नहीं है कि मुल्क के साथ हुआ क्या। यानी ये पहली मर्तबा तारीख में ऐसी सूरत हाल हुई है। हमेशा बर्फबारी होती है, लोग फंस भी जाते हैं, लेकिन ये पहली मर्तबा देखने में आया कि गाड़ियों के अंदर ही लोगों की मौत हो गई है। अभी तक जब ये वीडियो आप देख रहे हैं तब तक तकरीबन 21 के करीब लोग मरे हैं और ये बढ़ने हैं बाद में। इमेजिन कर लें कि पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा डिजास्टर नहीं हुआ। आपने इस वक्त शादियाने बजाए हैं कि लोगों से हमने टैक्स कलेक्ट किया है सबसे ज्यादा, सहूलत 0/0। आप इस सूरत हाल में इमेजिन कर लें कि लोगों के साथ हुआ क्या है। लोग गाड़ियां लेकर आए हैं और गाड़ियों की जो तादाद थी वो ओवर कैपेसिटी होगी। ओवर कैपेसिटी की वजह से वहां पर रश हो गया। रश की वजह से लोग अपनी गाड़ियों में ही रहे और गाड़ियों में रहने की वजह से जब बर्फबारी इतनी ज्यादा पड़ गई तो लोगों का सांस घुटने लगा और उनका वहीं पर इंतकाल हो गई। यानी कई लोग वहीं पर मर गए क्योंकि ना तो गाड़ियों के शीशे खुल रहे थे और सबसे हैरानकुन बात यह है कि अगर वो शीशे खोलते तो बाहर की सर्दी उनको मार देती और अगर ना खोलते तो अंदर ऑक्सीजन की कमी। आप जानते हैं कि मरी जो है वो टॉप लेवल पर है। जितना आप ऊपर जाते हैं उतना ही ऑक्सीजन कम होती है। हिमालय के पहाड़ों पर अभी हालिया चाइना और भारत के साथ यही तो मामला था। आपने काम ये किया है कि गर्म इलाकों से लोग उठते हैं, वो मरी का रुख करते हैं। सबसे बढ़कर प्रॉब्लम यह है कि 5 रास्ते जाते हैं मरी को। आप उन 5 रास्तों के ऊपर क्या डिजिटल तरीके से ये नहीं चेक कर सकते थे कि यहां पर इतने लोग जा रहे हैं, इतनी उनकी कैपेसिटी है, इतने लोग जा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। आपने वहां पर लोगों को जाने दिया ओवर कैपेसिटी के अंदर, ना चेक किया कि उनके पास कोई सामान है, वो वहां पर जिंदा रह सकते हैं कि नहीं। और वहां पर आपने बर्फ को हटाने के लिए कोई स्प्रे नहीं किया। सॉल्ट स्प्रे पूरी दुनिया में किया जाता है। आप इमेजिन करें कि पूरी दुनिया के अंदर हुकूमत, आप यूरोप में चले जाएं, बर्फबारी आपको हर जगह देखने को मिलती है, लेकिन वो साथ बर्फ हटाते भी रहते हैं, स्प्रे करते रहते हैं। आपके पास कोई इंतजाम ही नहीं है। लोग फंसे हुए हैं। 15-15, 20-20 हजार रुपया उनसे वसूल किया जा रहा था कि आपको गाड़ी हटाकर देते। वहां पर माफिया। पानी की बोतल, क्या है पानी की बोतल जो यहाँ पे 30-40 रुपए की मिलती है, 300 से लेकर 500 रुपए की आप बोतल वहां पर बेच रहे हैं। यानी ये लेवल है कि और हुकूमत नाम की कोई चीज आपको नजर नहीं आती, सिर्फ आप इनसे भड़के मरवा ले। अब वहां पर बेचारे जो लोग थे वो गाड़ियों के अंदर फंसे रहे और उसके बाद उनका सांस बंद हो गया और उससे उनकी अमवात होगी। और सबसे बढ़कर बात यह है, आप इमेजिन कर लें कि हमारी गाड़ियां इस काबिल ही नहीं है। हमारी तो गाड़ियां जो बनती हैं वो कार माफिया ने ऐसा जनाजा इसका निकाला हुआ है कि पूरे मुल्क के अंदर आम सड़कों पर चलने वाली गाड़ियां नहीं है। तो मरी के अंदर जब बर्फबारी होती है तो क्या ये वहां पर गाड़ियां चल सकती हैं? लोग मेहरान पर जा रहे हैं जो कि 3rd क्लास गाड़ी है। यानी आप अंदाजा कर लीजिए कि वो गाड़ियां अभी तक चल रही हैं। आपको पता ही नहीं है आपने किस गाड़ी को वहां पर जाने देना है या नहीं। आप एक ऐप बनाएं, उस ऐप से आप लोगों को आगाह करें कि मरी का इस वक्त मौसम ये है, इतनी कैपेसिटी है, इससे ज्यादा आपने लोगों को जाने नहीं देना। आपने लोगों का रास्ता बंद नहीं किया। वहां पर आपको बंद कर देना चाहिए था कि लोग वहां पर नहीं जा सकते, वहां पर कैपेसिटी ज्यादा होगी। जब आपने ओवर कैपेसिटी में जाने दी, उसकी वजह क्या है? मरी के अंदर जो माफिया है वो कहता है कि लोग आ जाएं, जितने ज्यादा लोग आएंगे, जो कमरा 5,000 का मिलता है वो 40,000 में वो बेचना शुरू कर देते, 30,000 में, कोई 15,000 में, 20,000 में। अब इस सूरत हाल के अंदर जो लोग वहां पर रह जाते हैं उनको कहते हैं जी आप गाड़ियों में सो जाएं। फिर उसके बाद उनको कहते हैं कि उनको फंसा दिया जाता है, ठीक है हम आपको खाना बेचेंगे, आपकी गाड़ी निकालेंगे और उस सूरत हाल में भी हम करोड़ों रुपया कमा लेंगे।
यानी इस तरह की सूरत हाल होती है। आप एक ऐप बना सकते हैं जिससे आप बताएं सिचुएशन क्या है। पूरी दुनिया के अंदर ऐसी सूरत हाल होती है कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म आगे आती है, यहाँ पर आप फौज ले आते हैं, यहाँ पर आप FC ले आते हैं, आप रेंजर ले आते हैं। अब आपको पता है कि हर साल यहाँ पर स्नो फॉलिंग होती है, आपने इंतजाम क्या किए हैं? वही काम, वो जो पिंडी से आ रहे हैं, हमेशा की तरह एक ही बहाना इनके पास होता है कि पिंडी से वो आ रहा है बंदा, वो पिंडी से गाड़ियां आ रही हैं, पिंडी से ये हो रहा है, फलाना हो रहा है। आपको पता नहीं होता कि यहाँ पर स्नो फॉलिंग है। आप देख लें कि आजकल तो इतनी इजीली लोग जज कर लेते हैं घरों में बैठे अपने मोबाइल से ऐप निकालकर कि मौसम कल का क्या होगा, परसों का क्या होगा, अगले घंटे में बारिश है, नहीं है, परसों है। यानी आप इस लेवल पर काम कर रहे हैं कि आपको पता ही नहीं है, लोग फंसे हुए हैं और लोगों की जानें चली गई हैं और कोई रेस्क्यू टीम नहीं है। आपने ओवर कैपेसिटी में गाड़ी किसने भेजी वहां पर? जब आपका वजीर उठकर कहेगा कि जी ये तो जबरदस्त काम है, आप इमेजिन कर लें कि जितना कराची है इतना पूरा दुबई है, यानी बिल्कुल उतना 4000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका बनता है। बुर्ज खलीफा क्या है? एक उन्होंने लंबी से बिल्डिंग खड़ी की है और न्यू ईयर नाइट के ऊपर सिर्फ वहां पर फायरवर्क्स होते हैं, लाखों लोग टिकटें खर्च करके, और पाकिस्तानी रुपीस में तो 3-3 लाख रुपए तक इस दफा टिकट चली गई है। लोग गए वहां पर, जाकर सिर्फ नजारा देखा और लोग वापस आ गए। आपको वहां पर कोई बदइंतजामी, कोई ऐसी सूरत हाल नजर आई? सवाल ही पैदा नहीं होता। यही पाकिस्तानी जब जाते हैं, UAE में जाते हैं, दुबई में जाते हैं, आप देखिए कि बेहतरीन अंदाज में गाड़ी चलाते हैं, वहां कानून है और वो इंप्लीमेंट कराते हैं। आप तोड़कर दिखाएं उनका कानून। आपको 600 दिरहम से लेकर 1000 दिरहम तक फाइन होता है। जब एक शख्स को 50,000 रुपए का फाइन होगा तो अगली दफा क्या वो किसी लेन को गलत क्रॉस करेगा? आपने ये काम किया ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है। स्नो फॉलिंग होनी थी, आपको एडवांस में पता होना चाहिए था कि लोगों ने आना है। हम इतनी कैपेसिटी में गाड़ियां भेजें, इतने होटल यहाँ पर, लेकिन माफिया भी आपके साथ मिला हुआ है और उसके बाद नाअहली हुकूमत की है। फिर आप कहते हैं एहतियात। यानी अजीबोगरीब सूरत हाल है कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, आप पूछ लें पाकिस्तान में किसी को कि कौन है पाकिस्तान में मिनिस्टर टूरिज्म का, किसी को पता ही नहीं है। आप पूछ लें कि 18वीं तरमीम के बाद सूबों के इख्तियारात थे, उसमें किया क्या है? एक काम मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का है कि वो हिदायत जारी करे, ऐप बनाए, लोगों को बताए यहाँ पर जाना, यहाँ पर नहीं जाना। यूरोप के अंदर सूरत हाल होती है, वो लोगों को आगाह करते हैं, आपने इस सफर पर जाना है, इसमें यहाँ मसला आ रहा है, आप इतनी कैपेसिटी में ना जाए, इस वक्त निकले, यहाँ से जल्दी से चले जाए। आपने बताया नहीं है लोगों को, और फिर आप कहते हैं, और इस वक्त जो तबाही मची हुई है, यानी आप अंदाजा कर ले, लाशें नहीं निकाली जा रही। ये पाकिस्तान की तारीख में आपने पहले कभी ऐसी सूरत हाल देखी है? ना अहली की इंतहा हो चुकी है कि लोगों को आप कह रहे हैं आप क्यों गए। पिछले 2-2.5 साल में जितना डिप्रेशन कोरोना की वजह से हुआ, आपको क्या लगता है कि लोगों के पास और कैपेसिटी क्या थी? लोग किसी मुल्क में जाते हैं तो वहां पर आपको चीजें मिलती हैं। आप लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पिंडी, कोई यू नेम इट, आप शहर का नाम ले, वहां पर आप बता दें क्या ऐसी चीजें हैं कि आप अपने बच्चों को लेकर जाएं या सैर तफरीह के लिए। आपने स्कर्दू जाना है, आप हालत देख ले, अब मरी की हालत देख ले। आपको पता ही नहीं है, किसी जगह पर होटल गंदे हैं, महंगे हैं, टूरिज्म ठीक नहीं है, रास्ते ठीक नहीं है, चोरी चकारी है और वहां पर माफिया का राज है। किसी जगह पर लोगों की इज्जतें लुट जाती हैं। फिर आप कहते हैं इस मुल्क के अंदर टूरिज्म बहाल होगी। तारीख की बदतरीन गलती की है और कसूर सारा अवाम का, जिसने इन लोगों के वादों पर एतबार कर लिया और अब अपनी जानों से हाथ धो दिए। ये तारीख में कभी ऐसी सजा कौम को नहीं मिली जो अब मिल रही है, और तैयार है इससे बड़ी भयानक सजा और आफत आपका इंतजार कर रही है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।